हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सेकंड लेक्चर है ये आपका। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर केमिकली आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। ओके, तो मिक्सचर आपका एलिमेंट और कंपाउंड की बात हो चुकी थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सचर की। और फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस। ये आई थिंक आपको सबको पता होगा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो क्लासिफिकेशन था मैटर का केमिकली, वो हमारा 3 टाइप्स था। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकंड वन इज कंपाउंड एंड थर्ड वन इज मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज मिक्सचर। तो देखिए एलिमेंट में मैं आपको बता चुका था एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एलिमेंट क्या है आपका, तो वन टाइप ऑफ आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा। मींस कि एटम्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अगर हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में ये इसके एटम्स हैं। या मैं बात करूं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के एटम्स को मैं ट्रायंगुलर शेप में दिखा देता हूं। या और भी कोई एलिमेंट की बात कर सकते हैं, गोल्ड की बात करें, गोल्ड, तो इसमें मैं इस तरीके से एटम्स को प्रेजेंट कर देता हूं। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि अगर मैं ऑक्सीजन की इंडिविजुअल बात करूं तो ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। एक कोई एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, लाखों तक पहुंच जाते हैं एटम्स। ओके, क्योंकि बहुत साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो आपको दिखेंगे नहीं नॉर्मल। आप अगर आप नॉर्मल आइज से देखेंगे आपको नहीं दिखेंगे, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। तो ये जो कोई भी एलिमेंट होता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। और ये जो एटम्स होंगे इसके, ऑक्सीजन के, अगर हम इंडिविजुअल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, मींस कि उनकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होगी। सिमिलरली अगर बात करूँ हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में भी सेम, जो जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, मींस कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सेम एज गोल्ड में। वही क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर है कि वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, दैट्स कॉल्ड द एलिमेंट। ओके, कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। अगर हम दो एलिमेंट को ले लें, दो ले लें या फिर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर देन मेक अ कंपाउंड, तो उससे क्या होता है, कंपाउंड बनता है। अगर इन दोनों को ऐड कर लें और यहाँ से हम ऐड करने के बाद इनको कंसिस्ट कर लें और उसके बाद क्या होता है, आपका कंपाउंड तैयार होता है। कंपाउंड में क्या है आपका, ना हाइड्रोजन आ गया, H प्लस ऑक्सीजन आ गया। इससे क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। ये भी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके क्या बनता है। तो वैसे आप नॉर्मली जानते हैं वाटर इससे फॉर्म बनता है, वाटर फॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है H2O। ये कैसे बनता है इसकी भी क्लासिफिकेशन मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन आप फिलहाल इतना समझिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। इसका नाम क्या हो गया, वाटर हो गया, वाटर एक कंपाउंड। इसके अलावा हमने और भी एग्जांपल लिए थे, जैसे कि साल्ट है, शुगर है, ये सब के सब एग्जांपल, ऑल एग्जांपल आर द कंपाउंड के एग्जांपल होते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर को। तो देखिए मिक्सचर क्या होता है। बेसिकली मिक्सचर को अगर मैं एक्सप्लेन करना है, वैसे तो आप नॉर्मली अगर आप समझे इसको वर्ड को, तो आप जानते हैं मिक्सचर क्या होता है। अगर किसी चीज़ों को दो या दो से ज़्यादा अगर हम थिंग्स को ऐड कर दें तो उससे क्या मतलब हमारा एक मिक्सचर कंबाइंड होता है। तो सपोज दैट आपने क्या किया, गोल्ड को लिया, गोल्ड एंड सिल्वर को ले लिया, सिल्वर, और इन दोनों को आपने क्या करा, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, मीन्स कि गोल्ड प्लस सिल्वर। इससे ये क्या बन गया, ये हो गया एक, क्या बोलेंगे इसको, मिक्सचर बोलेंगे। मतलब कि आपने मिक्स कर दिया, दो एलिमेंट को लिया और उनको मिक्स कर दिया और उससे क्या बन गया, आपका एक मिक्सचर तैयार हो गया। सेम एज अगर सपोज डेट आप, भाई सेकंड एग्जांपल मान लीजिए हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा O2, ठीक है ना। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, ऐड कर दें, इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। मिक्सचर, हाइड्रोजन को H से ले लिया, ऑक्सीजन को O2 से ले लिया, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारा क्या बन गया, मिक्सचर तैयार हो गया। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर हम मिक्सचर में भी ऐड कर रहे हैं और कंपाउंड में भी हम दो एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो फिर मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, ओके ना। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में आता है कि कंपाउंड में आपने बताया भी थोड़ी देर पहले कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो एक कंपाउंड तैयार होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिक्स कर लिया तो एक मिक्सचर भी तैयार हो गया। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए बेटा डिफरेंस बहुत सिंपल है और ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं मिक्सचर मुझे और बनाना हो तो मैं हो सकता है कि मैं 4 को ऐड कर दूँ तब भी मेरा मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर का मतलब क्या है कि आप कोई चीज़ इधर लीजिए और इधर इसको लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, मिक्सचर तैयार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शुगर ले लिया मैंने, शुगर और साल्ट ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो आपको क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। अब ये जो मिक्सचर बनेगा इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मान लीजिए शुगर क्या है, ये शुगर हो गया आपका, इधर आपका साल्ट हो गया, ये मैंने डॉटेड दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार होगा इस तरीके से। ये आपका इसमें साल्ट भी होगी और शुगर भी होगा। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम इसको टेस्ट करें तो क्या होगा कि थोड़ा सा हमें मीठा भी लगेगा और थोड़ा नमकीन टाइप लगेगा, क्योंकि साल्ट कैसा होता है, थोड़ा नमकीन टाइप में होता है और शुगर आपका मीठा होता है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा जो मिक्सचर का जो टेस्ट बनेगा वो थोड़ा मीठा होगा और थोड़ा आपको कैसा होगा, नमकीन भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉरी आपका ये थोड़ा कैमरा आपका रोटेट हो गया था। तो अब आगे की जो बात कर रहे हैं बेटा, आगे हमारा, अब इसको डिफरेंस मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ से, डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर मिक्सचर में क्या होता है कि अगर गोल्ड की बात कर रहे हैं और सिल्वर की बात कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों वैसे तो है एलिमेंट और दोनों को ऐड करके अगर हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होगी वो इससे गोल्ड और सिल्वर से मिलती हुई होगी, मतलब जो प्रॉपर्टी गोल्ड में होगी और सिल्वर में होगी वही प्रॉपर्टी आपकी मिक्सचर में निकल जाएगी, क्योंकि दोनों को मिक्स किया हमने। ओके, बट कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने ऐड कर दिया और इसे मिक्सचर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस H और O2 की तो जो प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलती हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के भी एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं, दोनों ही एटम्स हमारे यहाँ मिक्सचर में कंबाइन होकर आए। इसको मैं एटम्स के फॉर्म में दिखाया, तो मान लीजिए मैंने एटम हाइड्रोजन को सर्किल में लिया है और इसको मैंने थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एटम्स आएंगे सर्किल में भी आएंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी आएंगे, सर्किल भी होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी होगा, तो ये सारे के सारे एटम्स ऐड हो जाएंगे। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मैच करेगी, ओके। तो इसको हम बोलेंगे मिक्सचर। बट अगर इसी चीज़ को मैं, और इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास, एलिमेंट के पास ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, इस एक कैंडल में लेके आया है कैंडल, अब कैंडल को मैंने बंद करके और इसके हाइड्रोजन के पास में लेके आया, तो क्या होगा अगर मैं इसको और ऊपर लेके जाऊँ तो इसकी जो ये कैंडल जो बर्न हो रही है ये थोड़ा सा और ज़्यादा बर्न होने लग जाएगी, मतलब और तेज़ी से जलने लग जाएगी कैंडल। यहाँ पर मैंने दिखा ना इसकी थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, तो और तेज़ बर्न होगी, ठीक है। वहीं अगर मैं हाइड्रोजन के पास लेके जाऊँ उस कैंडल को, यहाँ पर अगर मैं पास लेके आ रहा हूँ, क्या होगा, इसकी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। अब सेम इसी कैंडल को मैं इन दोनों के मिक्सचर के पास लेके जाऊँ, तो क्या होगा बेटा, नॉर्मली आपकी थोड़ी सी बर्न होगी, जब देखिएगा आपको कभी कभी आपको उसको बफरिंग टाइप की होगी, मतलब कि हाइड्रोजन में क्या होता है कि ये इसकी जो बर्निंग पावर है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है
हाइड्रोजन थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। जब मिक्सचर के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, बफरिंग होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, ऐसा होगा। देखिए तो इसको तो हम बोलेंगे मिक्सचर, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मिल रही है, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ देखने को मिल रही है मिक्सचर, तो इसलिए हमने इसको नाम बोला मिक्सचर। इसके अलावा अगर हम कंपाउंड की बात करें तो इन दोनों में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं एक इलेक्ट्रिक स्पार्क लगा दूँ, इलेक्ट्रिक स्पार्क समझते हैं, जैसे आप कोई स्विच ऑन करते हैं तो उसमें लाइट टाइप की सी कभी कभी चिंगारी छूट जाती है, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क को दे दूँ, इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप ये जो एटम्स हैं इलेक्ट्रिकली स्पार्क करने से एक दूसरे से केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। मीन्स क्या होता है केमिकली बॉन्डेड में कि हाइड्रोजन को मैंने सर्किल फॉर्म में लिया तो एक दो सर्किल फॉर्म बनती है और उसके बीच में एक आपका ऑक्सीजन का एटम था, इस तरीके से एक सर्किल, फिर एक एटम हाइड्रोजन का, फिर एक एटम ऑक्सीजन का, आगे फिर एक हाइड्रोजन का, एक दो हाइड्रोजन के होंगे एक ऑक्सीजन का एटम, तो इस तरीके से वो कंबाइंड हो जाते हैं जब हम इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाने के बाद क्या होता है, ये जो आपके एटम्स हैं ये एक दूसरे से इस तरीके से केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या देखने को मिला था मिक्सचर में, यहाँ से दोनों बस मिक्स कर दिए थे, वो बॉन्ड नहीं हुए थे, वो आप देख सकते थे वो अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिया तो उसमें क्या हो गया, केमिकली बॉन्डेड हो गई, बाउंडेड हो गए, ठीक है ना, जिससे हमारा ये जो फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, इसका एक एलिमेंट को जूम करें, इसके एक एटम को जूम करें, हमें देखने को मिलेगा दो हाइड्रोजन के एलिमेंट, दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन होंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। दूसरे हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये आपका क्या बनता है, वाटर बन गया। जब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर में इलेक्ट्रिक स्पार्क को सप्लाई किया तो उससे आपकी क्या फॉर्म निकल गया, वाटर की फॉर्म निकल गई। अब जरा आप सोचिए कि इसी कैंडल को जो मैं यहाँ मिक्सचर में लगा रहा था, जहाँ ये कैंडल बफरिंग कर रही थी, इसी कैंडल को अगर मैं वाटर में लेके आऊँ तो क्या होगा, अगर मैं इस कैंडल को वाटर में लेके आऊँ तो ये जो बर्निंग है इसकी ये आपकी बंद हो जाएगी, कैंडल आपकी बुझ जाएगी। तो आपने देखा कि जो वाटर है इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मीन्स यहाँ पर आपकी जो कैंडल थी वो जल रही थी, लेकिन वाटर में जैसे आप उस कैंडल को रखोगे तो क्या हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो मिक्सचर जो होते हैं उनमें प्रॉपर्टीज जो होती है वो उन्हीं एलिमेंट या कंपाउंड की होती है। यहाँ पर मैंने देखी ये दो एलिमेंट को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया है, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया था कि शुगर एंड साल्ट, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कंपाउंड हैं, ठीक है ना। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ये जो मिक्सचर बनना है इस मिक्सचर की भी प्रॉपर्टी सेम होगी जैसा शुगर और साल्ट में। ओके, तो ये इसमें बेसिकली डिफरेंस है कि जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने जिस एलिमेंट से मिलकर बना होता है उनसे मैच करती है, बट जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है अपने जो भी वो एलिमेंट से बन रहा है। ओके, ये आपका एक मेन पॉइंट है जिसको आपको समझना है। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूँ, कंक्लूजन मेरा क्या होगा, कंक्लूजन में यहाँ से दे सकता हूँ, in a compound particle of different constituents, particle in a compound particle of different constituents मीन्स बेटा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जिससे मिलके बना होता है, कंसिस्ट में, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड बना वो कंसिस्ट से बना है, कंसिस्ट मीन्स होता है जिससे कोई चीज़ मिलके बनती है, ठीक है, दो चीज़ों को मिला है, जैसे कि शुगर ले रहे हैं और साल्ट को ले रहे हैं, तो ये क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगी, इनको हम कंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में होता है पार्टिकल के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपके फॉर्म बनाते हैं, किसकी फॉर्म बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म का फॉर्म है FOR, फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म बनाते हैं, और जिसमें आपके जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं,
in which atoms are chemically bounded. Atoms are chemically bounded. यही चीज तो मैंने आपको बताई थी कंपाउंड में मैंने क्या बताया था, जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपाउंड से डिफरेंट होती है, ठीक है ना। एलिमेंट की प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, जो कंपाउंड निकल के आएगा उसकी प्रॉपर्टी उस एलिमेंट से डिफरेंट हो जाएगी। तो वही चीज़ मैंने बताई है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल हमारा तैयार होगा, जैसे कि H2 एक मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गया। तो वो जो मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो एलिमेंट से डिफरेंट होगी, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एटम्स में केमिकली बाउंडेड होते हैं, मतलब कि बंधे होते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाओगे कंपाउंड में, बट मिक्सचर में आप अलग कर सकते हो, ओके। अच्छा, यहीं से अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट, अगर हम मिक्सचर की बात करें तो इन अ मिक्सचर पार्टिकल्स, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स जो भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज कर रहे हैं उनके जो पार्टिकल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओनली एग्जिस्ट टुगेदर, मीन्स वो सिर्फ साथ होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर तो बताया था कि जो कंपाउंड बनेगा उसमें एक हाइड्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का आएगा और फिर हाइड्रोजन का आएगा, इसी तरह से रहेगा, 2 हाइड्रोजन के रहेंगे एटम्स और एक ऑक्सीजन का रहेगा, इनको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है, केमिकली बाउंडेड होते हैं। बट पिक्चर में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बोलेंगे, वो क्या होता है ओनली एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब वो सिर्फ साथ रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग, देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग, देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, फ्रेंड्स देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग देयर, यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, ओके। और हम क्या कह सकते हैं कि ना ही कोई मॉलिक्यूल्स फॉर्म बनता, एंड नो मॉलिक्यूल्स फॉर्म, नो molecules are formed, no new molecules, कोई भी नया मॉलिक्यूल्स नहीं बनता। जैसे कि मॉलिक्यूल्स तो हम इसको भी बोल सकते हैं एटम्स को, लेकिन इन एटम्स को मिलके एक नया मॉलिक्यूल बना, मतलब कि 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए और एक ऑक्सीजन का हो गया, तो एक नया मॉलिक्यूल बन गया। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ होंगे, मतलब वही कि अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन आ गया, फिर ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरीके से पास होंगे, साथ होंगे, लेकिन उनमें कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। आप इनको कभी अलग कर सकते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि जरूरी नहीं है कि मिक्सचर में 2 आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन की दिखेंगे और एक हाइड्रोजन उसका दिखेगा ऑक्सीजन का, ऐसा नहीं है। बट कंपाउंड में ये जरूरी है, कंपाउंड में आपका क्या होगा कि वो एक दूसरे से केमिकली बाउंडेड होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा हमें ये पता होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की, वो कैसी होती है। मिक्सचर में मैंने आपको बताया, जो मिक्सचर में जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। इसके सिमिलर होती है प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप यूज कर रहे हैं उनसे ही सिमिलर होगी प्रॉपर्टी किसकी, मिक्सचर की। बट कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है आर डिफरेंट ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो 2 पॉइंट आप और बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सिमिलर टू द constituents of its constituents, ठीक है ना। बट इन कंपाउंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट ऑफ इट्स constituents। तो ये बात आपको क्लियर होगी। आई थिंक आपको मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस आज क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मिक्सचर और कंपाउंड को आप डिफरेंस करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि आप कंपाउंड में भी आप 2 एलिमेंट्स को मिक्स करके कंपाउंड बना रहे हैं, और मिक्सचर में भी आप ये बता रहे हैं। मिक्सचर तो आप सीधा सा मतलब 2 चीज़ों को मिलकर बना दो, तो 2 या 2 से ज़्यादा को ऐड कर दीजिए तो वो आपका मिक्सचर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका मिक्सचर।
अब इसमें भी आपके जो मिक्सचर होते हैं हम केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे तो मिक्सचर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इन दोनों की स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी होगी। तो कल जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे इसका पूरा फर्दर क्लासिफिकेशन कि हमने एक्चुअली मैटर को डिवाइड किया वो किस तरीके से किया है। हमने मैटर की स्टडी करी थी मैटर में, तो हमने पहले स्टार्टिंग में करा था सॉलिड, लिक्विड, गैसीय, फिजिकली करी थी। इसके अलावा फिर हम केमिकली बात कर रहे थे, तो केमिकली हमने एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर की बात करी। अब मिक्सचर में भी हमने 2 टाइप्स कर दिए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो इसका कल हम एक चार्ट तैयार करेंगे पूरा इसका जो क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद वन बाय वन हम एक दूसरे को फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको इस पीरियड में समझ में आ गया होगा इस लेक्चर में कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है एंड मिक्सचर क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, एलिमेंट किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, तो आप इजीली आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो तो हम यही रोकते हैं, और आगे के वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे आगे इसका चार्ट एंड आगे की जो भी टॉपिक्स उनको कवर करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।